अभी हम तुर्कौलिया से 7 किलोमीटर दूर मोहब्बत छपरा में है। ऐसे तो मोतिहारी में, चंदमारी में रहकर अच्छे अच्छे टीचर से पढ़कर बच्चे टॉप कर जाते हैं, पर गांव में रहकर एक टीचर जो टॉपर देते हो उनका वीडियो दिखाना जरूरी था। इसी चीज़ को लेकर के ऐसे टॉपरों से आपको दिखाने को लेकर के सर से बात कराएंगे। आपको एक चीज़ दिखाने के लिए हम आ चुके हैं पीसीएम क्लासेस में, जो कि तुर्कौलिया से 7 किलोमीटर अंदर में मोहब्बत छपरा एक गाँव है। उसी गाँव में कोचिंग है, आप देख सकते हैं। पूरा मतलब ज़्यादा स्टैंडर्ड टाइप का क्लासेस नहीं है, पूरे बांस से बना हुआ है, बांस बगल में भी है। और इस छोटे से क्लास में रह के, बांस के क्लास में रह के 10th क्लास में बच्चे टॉप कर जा रहे हैं। सर से पूछेंगे कि सर किस तरह से पढ़ाते हैं, किस तरह से मतलब उनको एक समझिए कि ट्रेनिंग दे देते हैं कि बच्चे टॉप कर जाते हैं। पीसीएम क्लासेस के डायरेक्टर आनंद सर हैं। जानेंगे कि गांव में रहकर, गांव में बच्चों को पढ़ाकर एक बांस वाली समझिए कि घर में पढ़ाकर बच्चों को टॉपर कैसे बना देते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। पहले धन्यवाद आपको मैं देता हूँ, और इसके साथ आपके जितने भी श्रोतागण हैं सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं पीसीएम क्लासेज के डायरेक्टर आनंद सर हैं, और कहने का मतलब है कि हम लोग बच्चे के पीछे इतना मेहनत करते हैं कि हर बार बच्चे टॉप लिस्ट में आते हैं। हमेशा गांव में, ग्रामीण में रहकर हम लोग बच्चों को इतना मतलब मेहनत करवाते हैं कि बच्चे हमेशा अच्छे तरीक़ा से पास होते हैं और फर्स्ट डिवीज़न भी करते हैं, तो अच्छे मार्क्स। किस तरह से पढ़ाते हैं आप? तो कहने का मतलब है, हम लोग 2 भाई हैं, दोनों भाई डबल क्लास देते हैं। एक दिन में बच्चों को सबको डबल क्लास देते हैं। और कितना घंटा पढ़ाते हैं? 2 घंटा मतलब पर क्लास को 2 घंटा हम लोग टाइम देते हैं। सारा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं कि? जी, हम लोग दोनों भाई जो हैं, सारा सब्जेक्ट को दोनों भाई में कंप्रोमाइज़ कर लिया गया है। छोटा भाई जो है ये भी सब्जेक्ट को पढ़ाता है, जो पढ़ाते हो हम नहीं पढ़ाते, हम जो पढ़ाते वो नहीं पढ़ाता है। हाईएस्ट मार्क्स कितना है आपके कोचिंग में? हमारे कोचिंग से हाईएस्ट मार्क्स 425 है इस साल का, और वो शिवम कुमार है। देखिए, गांव में रहकर ऐसे बांस वाली घर में रहकर एक मोहब्बत छपरा में समझिए कि चंदमारी में कोई भी पढ़ के टॉपर करा देता है, लेकिन गांव में रहकर सर 425 नंबर ला दे रहे हैं। लिंक उंक नहीं है सर कहीं बिहार बोर्ड से? सर इसके विषय में अगर बात करना हो तो आप बच्चों से पूछ सकते हैं। जितने भी बच्चे मेरे पास हैं उनसे बात कीजिए और पूछिए। कौन कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं? मैं मैथ पढ़ाता हूँ और सोशल साइंस, बस। आप क्या पढ़ाते हैं? आपका नाम क्या हुआ? राम प्रवेश कुमार सर। आप इनके भाई हैं? यस। आप क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? हम हिंदी पढ़ाते हैं, साइंस पढ़ाते हैं। साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। जो बड़े भैया हैं वो पढ़ाते हैं, बायोलॉजी पढ़ाते हैं। अरे सर, आप किस तरह से पढ़ाते हैं कि बच्चे टॉप कर जाते हैं? हम बच्चों को सबसे पहले हम समझाने का प्रयास करते हैं। बच्चे कोई भी क्लास का हो, 8 क्लास का हो, 9th क्लास का, 10th क्लास का, 11th 12th का क्लास का हो, हम सब टोटल विषय को हम ऐसे बारीकी से समझाते हैं, रटवाते नहीं है। बच्चों को समझाते हैं जिससे बच्चा समझ जाता है, मेरे शैली को समझ जाता है। और बच्चा अब जब भी सुनते हैं उस बच्चा वो भाषा हमको क्या करता है, वो बात हमको समझाता है, बस। और भी बच्चे हैं, बच्चे से बात करेंगे और जानेंगे कि सर किस तरह से पढ़ाते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम RS एम बिहारी सोनार। कितना मार्क्स 10th में पढ़ते थे? जी, कितना मार्क्स आया है टोटल? 180 सबसे ज़्यादा कौन से सब्जेक्ट में? हिंदी में। बताइए कैसे पढ़ते थे? मैं सर पढ़ाते थे तो कहते थे ज़रा रटाई उटाई नहीं, मैं एक सवाल एक दिन में पढ़िए, एक सवाल ऐसा पढ़िए जो दिमाग में सेट हो जाए, फिर नहीं आया तो दोबारा पूछिए। और उसको रिवाइज, मेरे से मैथ पढ़ाते थे तो कहते थे उसको रिवाइज कीजिए, नहीं आएगा हमसे पूछिए। और मेरा 2 बहन थी, वो मेरे ही क्लास के साथी थी, और हमारे साथ एक साथ कोचिंग आते थे, कोचिंग जाते थे, घर पे एक साथ ही पढ़ते थे। और जो मेरे बहन थी, जो हम सवाल रिवाइज करते थे, मैथ नहीं आते थे उनसे पूछते। ठीक है। कान छेदवा है, कोई डांसर वांसर बनना है कि पढ़ लिख के क्या बनिएगा? पढ़ हम मैंने जैसे भविष्य की बात है, पढ़ लिख जो मैंने हमारे थे, जैसे मैं हमारे चाचा थे जो। नहीं ठीक है, चाचा का बात छोड़िए, आप पढ़ लिख के क्या सोचे हैं, क्या बनिएगा? मैं जैसे मैंने हमारे जो चाचा थे ना, वो हमारे हमको वो भी IPS की तैयारी कर रहे थे, समझा रहे थे हमको। जो देखिए, पढ़ाई करना कोई मैथिक कठिनाई नहीं है, और रुपया कमाना कोई कठिनाई बात नहीं है। ऐसा जो समाज में पढ़िए और वैसा काम कीजिए जो मेरे पूरे समाज को लोग जाने, और मेरे पूरे समाज को और पहुँच होने जो भी है, और पूरे मैंने बिहारवासी भारत को पूरे जितने लोग जो जाने। हम पूछ रहे हैं आप बनिएगा क्या, तो आप बताया नहीं कि IPS ऑफिसर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, क्या बनेंगे? मैंने हमारे यहाँ ही उद्देश्य है जो हम वैसा चीज़ बने जो पूरे में क्या बने वैसा चीज? क्या समाज सेवक बने हम,
जो पूरे मेरे समाज को आदमी जाने हम। अच्छा, मतलब नेता बनिएगा? नहीं, मैं समाज से पूरे से मेरा छोटा है, बड़ा नौकरी लगा तो कोई। समाज का जो सेवा करता है वो तो नेता हुआ। तो हमको जैसे आईएएस की तैयारी हो गया है, यूपीएससी की सब तो कहिए कि हम आईपीएस ऑफिसर बनेंगे। मतलब- चलिए, आपका नाम क्या है? शहजाद अंसारी, आप कौन से क्लास में थे? 10th में। कितना मार्क्स आया हुआ है? अच्छा, 395। अच्छा, 395 कैसे ला लिए? चीट चाट किए थे कि नहीं, जो पढ़ा रहे थे सर उसे हम जो एग्जाम दे रहे थे उस समय चीट हो रहा था कि नहीं हो रहा था? नहीं, बहुत लगा तो कर रहा था, पर हम आप नहीं किए? नहीं, हम नहीं किए। हम जानते थे, हमको जब याद है तो हम काले चीज करेंगे। सर कैसे पूरा पढ़ाए थे? कॉन्फिडेंस था कि जब पढ़ कर गए हैं यहाँ से, जब हमारे सर जो पढ़ाए हैं, सर जो पढ़ाए हमको जो याद है वो हम जरूर लिख कर आएंगे। और जो जिस तरह क्वेश्चन पूछा था वही सब हमारे सर पढ़ाए थे, जिसके कारण हम वो सब लिख पाए। अच्छा, अब गांव में बहुत सारे बच्चे होंगे, फिर जाएंगे 9th से 10th में, उनको क्या कहिएगा? पढ़ना चाहिए यहाँ पे नहीं पढ़ना चाहिए? यहाँ तो बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। सबसे बात मैं कहना चाहता हूँ कि उन लोगों को यहाँ पढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ सबसे अच्छा सर पढ़ाते हैं, जो बहुत अच्छे मैंने बारीकी ढंग से पढ़ाते हैं, जो एक ही बार में समझ में आ जाता है, और नहीं आता है तो उसे बार बार समझाते हैं। आप पढ़ लिख के क्या बनिएगा? मैं पढ़ लिख के मैंने आईपीएस की तैयारी कर रहा हूँ, करूँगा। अच्छा, सर कितना घंटा पढ़ाते थे? सर तो लगभग में 2 से 3 घंटा पढ़ाते थे। सर ज़्यादा मेहनत करते थे कि आप? हम दोनों आदमी बहुत अच्छा मेहनत करते थे। कैसे सर जो पढ़ाते थे वो हम याद करते थे, वो समझाते सर का श्रेय ज़्यादा है कि आपके माता पिता का? श्रेय तो मेरे माता पिता के हैं, जिसमें मुझे जुनून सर का ज़्यादा नहीं है? है, उनका भी बराबर है चलिए, दोनों। चलिए। आपका नाम क्या है? शिवम कुमार। कितना मार्क्स आया हुआ है 10th में ना है? 425 मार्क्स है मेरा। 425। इतना हाईएस्ट मार्क्स कैसे आ गया? मैं अपने लक्ष्य को लेकर, जब भी मैं मट्टी में पढ़ता था तो मैं एक लक्ष्य रख लिया था मन में, संकल्प कि मुझे इतना लाना है, क्योंकि सर कहते थे कि जब लक्ष्य रहता है तो मंजिल भी प्राप्त होता है। ऐसा लक्ष्य रखिए कि जब गिरे न तो जहाँ रुक जाए, जहाँ से रिकॉर्ड बन जाए। वाह वाह। कितना घंटा पढ़ते थे रूम पे, घर पे? घर पर यहाँ तो 3 घंटा पढ़ता था, बाकी दिन में मैथ पढ़ते थे 12 बजे से 3 बजे लेक, शाम के 6 बजे से 11 बजे लेकर रात के नाइट पढ़ते थे। लेकिन शाम को पढ़े या ना पढ़े, लेकिन सवेरे 3 बजे से लेकर 8 बजे लेकर सुबह पढ़ते थे। जब बच्चों को एक टेंशन रहता है कि सिलेबस कितना दिन में समाप्त होगा, तो आपके सर कितना दिन में सिलेबस समाप्त कर दिए थे? हमारे सर सिलेबस नवंबर समाप्त कर दिए थे। व्याकरण था जो समाप्त कर, मतलब दिसंबर लास्ट लेकर समाप्त हो गया था। अच्छा से तैयारी करके आप 425 नंबर लाए। मेरा 425 मार्क्स है। मैं इससे खुश हूँ, क्योंकि मेरे माता पिता और मेरे टीचर मुझे सपोर्ट किए, जिसके बदौलत मैं इतना मार्क्स प्राप्त किया। अब लड़कियों से बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ लड़कियाँ भी टॉप की हुई हैं। आपका नाम क्या है? प्रीति कुमारी। कितना मार्क्स आया हुआ टोटल? 380। अच्छा, लक्ष्य क्या है आपका? लक्ष्य ये है कि मैं बीपीएससी फाइट करके आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ। अच्छा, 380 नंबर आया हुआ है। जी। तो सर का श्रेय ज़्यादा है कि आपका? सर और हमारा दोनों का श्रेय बराबर है। अच्छा, माता पिता आपका किस तरह से सहयोग करते थे? वो भी बहुत अच्छा सहयोग करते अच्छा, हैं। ऐसे होता है कि घर पे बोल देते हैं माता पिता की नहीं अब खाना बनाओ, पढ़ना वरना नहीं, ऐसा आपके साथ होता था कि? नहीं, माँ बोलती थी, माता पिता दोनों बोलते थे कि सिर्फ तुमको पढ़ना है, तुम सिर्फ पढ़ाई करो, पढ़ाई करके जो तुम्हारा मंजिल है उसकी तरफ देखो। कई सारे माता पिता बोलते हैं कि अब पढ़ ली, अब शादी हो जाएगा, पढ़ लिख के अब करना ही क्या है शादी, वैसा आपके साथ होता था कि नहीं? नहीं घर वाले ऐसे ताना मारते हैं कि नहीं कि अब पढ़ ली अब शादी होगा? नहीं मारते हैं। चलिए, आपका क्या नाम है? मनु कुमारी। कितना मार्क्स आया हुआ है टोटल? 331 नंबर है। 331 नंबर आया हुआ है। क्या बनिएगा पढ़ लिख के? मेरा है आईपीएस ऑफिसर मुझे बनना है। आईपीएस ऑफिसर क्यों बनना है? क्योंकि मेरा मतलब बचपन से ही लक्ष्य था कि मैं एक पुलिस ऑफिसर बनूं। अच्छा, पुलिस बन के क्या कीजिएगा? एक आईपीएस ऑफिसर बन के क्या कीजिएगा? मतलब बनिएगा ठीक है, बन के क्या कीजिएगा? कभी सोचे हैं? मैं ये सोची हूँ कि मैं बनूं और समाज के उसके साथ जो समाज में जो अन्याय हो रहा है उसको भी, उस अन्याय जितना भी गलती है उसको हटा दूँ, और समाज में जितने भी गरीब अमीर है उसको एक बराबर से, सभी कोई जितने भी नेता है एक बराबर से उनको देखें। अच्छा, चलिए, कहीं आपके साथ अन्याय हो जाए, घर वाले जल्दी शादी कर दिए तो? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। अच्छा, पूरा विश्वास है? पूरा विश्वास है। माता पिता पे पूरा विश्वास? पूरा विश्वास है। चलिए, आपका नाम क्या है? सलमा खातून। आपका कितना मार्क्स है? 349। सर का ज़्यादा श्रेय है कि? हम दोनों का श्रेय अच्छा है और घर लोग के भी अच्छा है, क्योंकि घर लोग साथ रहते हैं तभी हम पढ़ पाते हैं। सर किस तरह से पढ़ाते थे? सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, क्योंकि हम लोग और नज़दीक भी है घर से आने जाने की, और सर समझाते हैं कि हम लोग जब तक अच्छा से नहीं पढ़ेंगे और
अच्छा से नहीं पढ़ेंगे तब तक अच्छा मार्क्स नहीं आएगा। सर अच्छा से समझाते हैं, जब तक समझ में नहीं आता है तब तक समझाते हैं, किसी प्रकार की दिक्कत भी नहीं होता है यहाँ आने तो में। आप पढ़ लिख के क्या बनिएगा? सर की तरह टीचर बनना चाहती हूँ। अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए, आप क्या बनिएगा? सर अभी अभी मैंने सोचे नहीं है, लेकिन सोचेंगे नाम नाम क्या हुआ? विक्की कुमारी है। विक्की कुमारी। कितना नंबर आया वो टोटल? 324 है। अच्छा, 334। 24 कैसे ला लिए इतना ज़्यादा नंबर? पढ़कर। पढ़कर? हाँ। चीट चाट बहुत ज़्यादा होता नहीं, है। हम लोग में नहीं होता, हम लोग में बहुत कड़ाई हुआ है। कौन से कॉलेज में आपका पढ़ा हुआ? BD वर्ल्ड कॉलेज में। कहाँ पे? चंद्रैया। अच्छा, आप मतलब सोची नहीं है कि पढ़ लिख के आपका जल्दी शादी हो जाए तो? नहीं होगा अभी। ऐसा तो सब कोई कहता है कि नहीं होगा। नहीं, अभी नहीं होगा। नहीं, आगे चल के हो जाए तो? आगे चलकर अभी तो कोई नहीं जानता है। चलिए, आपका नाम क्या है? अंशु यादव। कितना नंबर आया हुआ है? 400। सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे? 400 ला लेना बहुत बड़ी बात है। सर सफलता का श्रेय तो अपने माता पिता और सर को देना चाहते हैं, क्योंकि इन्हीं लोग के बदौलत मेरा इतना नंबर आया तो है। आप पढ़ लिख के क्या बनिएगा? टीचर बनना है। टीचर बनना है। तो आपका नाम क्या है? मुस्कान यादव। आपका कितना नंबर है? 346। 346। बगल वाली का 400, आपका 346। 86 है। 86 है। तो हमको लगा 346 है। अच्छा, आप पढ़ लिख के क्या बनिएगा? हम पढ़ लिख कर एक डॉक्टर बनना चाहते हैं। डॉक्टर में बहुत रुपया खर्च मतलब होता है, माता पिता आपको उतना दे पाएंगे? दे पाएंगे, लेकिन दे पाएंगे कि शादी कर देंगे जल्दी? नहीं, वैसा बात नहीं। हम इंटर से हैं। अभी आप इंटर में हैं? जी सर। आपका निशु कुमारी। कितना मार्क्स आया हुआ है? 366। अच्छा, सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे? हम अपने टीचर को और अपने माता पिता को। अच्छा, पढ़ लिख के क्या बनिएगा? मैं भी सर की तरह एक टीचर बनना चाहती हूँ। अच्छा, चलिए, आपका नाम क्या है? हनी कुमारी। आपका कितना मार्क्स है टोटल? 324। अच्छा, सफलता का श्रेय किसको देना चाहिए? मैं अपने माता पिता और डायरेक्टर आनंद सर और राम परवेश सर को देना चाहती हूँ। पढ़ लिख के क्या बनिएगा? मैं टीचर। टीचर। अच्छा, आपका नाम क्या है? प्रियंका कुमारी। अच्छा, कितना टोटल नंबर है? 353। सबसे ज़्यादा किस सब्जेक्ट में है? हिंदी। हिंदी में कितना है? 82। 82 है। तो सफलता का श्रेय सर को जाएगा कि माता पिता को जाएगा? माता पिता और सब दोनों आदमी को। अच्छा, दोनों को जाएगा। आप पढ़ लिख के क्या बनिएगा? टीचर। सब कोई टीचर क्यों बनना चाहता है? आपका नाम क्या है? प्रीति कुमारी। अच्छा, आपका टोटल मार्क्स कितना है? 309 हुआ। 309। अच्छा, आप पढ़ लिख के क्या बनिएगा? आप भी टीचर बनिएगा? नहीं, हम ANM की तैयारी करेंगे। हम अपनी मम्मी के सपने को पूरा करेंगे। अच्छा, मम्मी का सपना क्या है? ANM बनना। एनएम का मतलब क्या होता है? जी, हॉस्पिटल में काम करना है, मतलब नर्स जैसा। अच्छा अच्छा। सफलता का श्रेय सर को जाएगा कि माता पिता को जाएगा, कि आप खुद अपना श्रेय आप खुद को लेना चाहेंगे? सर को और माता पिता को। अच्छा अच्छा। अच्छा, जल्दी शादी हो जाए तो? नहीं होगा अभी शादी मेरा। नहीं होगा, पूरा गारंटी? यस। आपका नाम क्या है? आरती कुमारी। आप पढ़ लिख के क्या बनिएगा? अभी तो सोचे नहीं है, पर अभी इंटर पढ़ेंगे, उसके बाद जो तैयारी करेंगे वो करेंगे हम। टोटल मार्क्स कितना है? 367। सबसे ज़्यादा किस सब्जेक्ट में है? सोशल साइंस। कितना? 84। उसके बाद साइंस और हिंदी में 77। कितना कितना? 77। अच्छा, जल्दी शादी आपका नहीं ना होगा? नो। घर वाले बोलते हैं कि नहीं कि जल्दी शादी हो जाएगा? बोलते हैं। कभी नहीं बोलते? नहीं। चलिए, आपका नाम क्या है? नंदिनी कुमारी। आपका टोटल मार्क्स कितना है? 396। 396। आप पढ़ लिख के क्या बनिएगा? IPS। आईपीएस ऑफिसर। आईपीएस ऑफिसर का काम क्या होता है पता है आपको? जी, समाज से गंदे काम को हटाना, मतलब समाज में जो लोग गंदे काम कर रहे हैं, चाहे मतलब उस समाज में सुधार लाना। अच्छा, आपके माता पिता नहीं ना बोलते हैं कि जल्दी शादी हो जाएगा? नहीं। आपको टीचर क्यों नहीं बनना? सभी बच्चे बोल रहे हैं कि हमको टीचर बनना है। जी, हमारा वही उद्देश्य है, तो हम वही नहीं बनेंगे। चलिए, आपका नाम क्या है? पूजा कुमारी। आप पढ़ लिख के क्या बनिएगा? IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। अभी आईएएस ऑफिसर, यानी बेंच वाला लोग सारा मतलब टीचर, ई बेंच वाला सारा आईएएस ऑफिसर, ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा वही लक्ष्य है। अच्छा, श्रेय किसको जाएगा? इतना ज़्यादा मार्क्स लाए हैं, सर को कि? सर को जाएगा और माता पिता। अच्छा, आपका नाम क्या है? चंदा कुमारी। आपका नाम क्या है? कितना मार्क्स आया टोटल? 300। 300। जी। अच्छा, श्रेय किसको जाएगा? सर को कि? सर को और माता पिता दोनों को। जी। आप पढ़ लिख के क्या बनिएगा, सोचे हैं कभी? हमको टीचर बनना है। आपको भी टीचर बनना है? जी। सारा लोग को टीचर आगे आ जाइए।
आपका नाम क्या है? चांदनी कुमारी। अच्छा, आपको क्या बनना है? आपको भी टीचर बनना है? डॉक्टर बनना है, डॉक्टर क्यों बनना है? क्योंकि मैं बचपन से ही सोचे डॉक्टर बनना है। अच्छा, कितना नंबर आया है टोटल? 318। 318। आपका नाम क्या है? सुगीता कुमारी। आपका टोटल मार्क कितना है? 303। 303। श्रेय किसको जाएगा, सर को कि? सर को और माता पिता दोनों को। सर अच्छे से पढ़ाते थे कि नहीं? जी बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। अच्छा, और भी आपकी छोटी बहन है, उनको भेजना चाहेंगे कि नहीं इस कोचिंग में? जी पढ़ती है। पढ़ती है। जी। आपका नाम क्या है? समीना खातून। रमीना खातून। कितना टोटल मार्क्स है? 313। सबसे ज़्यादा किस सब्जेक्ट में है? सबसे ज़्यादा हमारा हिंदी में है, कितना? 78 हुआ है। उसके बाद संस्कृत में है। तो आप पढ़ लिख के क्या बनिएगा? पढ़ लिख कर मैं अभी कुछ उद्देश्य नहीं रखूँ, क्योंकि अभी मैं मैट्रिक पास की हूँ और उसके बाद इंटर में मेरा एडमिशन हुआ। इंटर पास कर उसके बाद में मैं अपना लक्ष्य सोचूंगी कि मुझे क्या बनना है। चलिए, आपका नाम क्या है? रागिनी कुमारी। आप पढ़ लिख के क्या बोलिए? शिक्षक। साफ लग रहा है कि तेज बोलने वाली शिक्षक बनेंगी। टीचर। टीचर बनेंगी। जी। कितना टोटल मार्क्स है? 322। अच्छा, श्रेय किसको जाएगा? सर और माता पिता दोनों को। आपका नाम क्या है? अनु कुमारी। अनु कुमारी। आपका टोटल मार्क्स कितना है? 356। श्रेय किसको जाएगा, सर को कि? सर को और माता पिता दोनों आदमी को। आप पढ़ लिख के क्या बनिएगा? हम पढ़ लिख कर अभी तो लक्ष्य नहीं प्राप्त किए हैं, जब क्या चीज़ बनेंगे मतलब सोचे होंगे ना कि? नहीं, अभी नहीं सोचा, अभी पढ़ रहे हैं। कब सोचिएगा? इंटर फाइनल कर लेंगे तभी ना सोचेंगे जो कौन सी बनेंगे। अच्छा, बहुत सारे बच्चे होते हैं कि पहले सोच लेते हैं कि हमको ये चीज़ बनना है, एक सपना होता है शुरू से ही। नहीं, हमारा सपना है, लेकिन हम अभी सपना काय के लिए बताएं? अभी हम पढ़ेंगे तभी नहीं बताएंगे। क्या पता कुछ पता रहती, क्या पता हम आगे बढ़ पाएंगे कि नहीं पढ़ पाएंगे तभी। अच्छा, क्यों आपको ऐसा डर क्यों है कि हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे? डर ये है, बात है कि हम आगे बोल दिया, कहीं आगे चलकर नहीं होगा, कोई मतलब कोई दिक्कत नहीं हो गया। क्या दिक्कत हो जाएगा? माता पिता मतलब जल्दी शादी करवा देंगे ना? पिता नहीं, कहीं हमें भी कोई प्रॉब्लम हो गया, क्या पता कोई कुछ हो जाएगा। मतलब अगला बेस कोई जानता थोड़ी ना है। तो अगला बेस भी तो बना के रखिए कि हमको ये चीज़ बनना है। हमको एनसीसी का तैयारी करना है। अच्छा, एनसीसी का तैयारी करके क्या बनिएगा? पुलिस बनेंगे। पुलिस बने तो सीधा बोलिए कि हाँ पुलिस बनेंगे। इस मोहब्बत छपरा में एक बहुत अच्छे समाज सेवी हमारे साथ विशाल प्रताप सिंह है। जानेंगे कि आपके मतलब गांव में एक ऐसा कोचिंग कैसे खुल गया, सर कहाँ से पढ़ के आए, कैसे इन लोग को पढ़ाते हैं कि इतना अच्छा मार्क्स आया है, इतना मतलब ज़्यादा बच्चे टॉप किए हैं। सबसे पहले आपको हम बता देना चाहते हैं कि हम लोग अभी तुरकोलिया से 7 किलोमीटर जो है दूर मोहब्बत छपरा में है। चरगाहा पंचायत में ये जो है मोहब्बत छपरा गांव पड़ता है। यहाँ जो है हमारे घर की बहनें जो हैं, हमारी पंचायत की जो बहनें हैं, खास करके सबसे बड़ी समस्या होती है शिक्षा में जो है, यहाँ की लड़कियों को पढ़ने की व्यवस्था जो है, अगल बगल टीचर जो है बहुत ही नाक के बराबर है और जो है वो योग्य नहीं है। यहाँ अगर किसी लड़की को कोचिंग जाना हो तो कम से कम यहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर या तो फतुहा जाना पड़ता था, नहीं तो हरपुर चौक पे जाना पड़ता था। वो भी समय का अभाव होता था। सर के पास जो है 2 बैच चलता है या 1 बैच चलता है। और बहुत सारे ऐसे परिवार के लोग हैं जिनकी लड़कियाँ साइकिल नहीं चलाती हैं या वहाँ पे जाने के लिए उसके फैमिली वाले अलाउ नहीं करेंगे। और ऐसे स्थिति से हमारा गाँव जूझ रहा था। इस बीच जो है आनंद सर ने ये PCM क्लासेज खोला और PCM क्लासेज ने, इसको हम बोले तो गांव वाले भाषा में हम बोले इसको, तो ये जो है ना सक्सेस पॉइंट है। ये जो है बहुत सारे बच्चे शहर में रहकर टॉप नहीं कर पाते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो हैं टॉप किए। कैसे? इसका कारण सीधी सी बात है कि यहाँ के जो सर हैं, यहाँ के जो आनंद सर हैं और इराम प्रवेश सर जो हैं, ये जो अब बच्चों का परिवार, ये सभी बच्चे जो हैं ये इनको स्टूडेंट नहीं मानते हैं। ये कहीं ना कहीं ये सभी परिवार के बच्चे हैं। इनको ये लोग बचपन से देखते हैं कि कौन लड़का किस चीज़ को जल्दी ऑब्जर्व करेगा और उसके अनुसार ये लोग पढ़ाते हैं अपने परिवार के बच्चे को। और उसकी भाषा को समझना काफ़ी आसान होता है। और ये कोचिंग जो है ये कोई क्लास नहीं, ये परिवार है। और इस चीज़ को ये फॉलो करते हैं और बहुत ही बारीकी से यहाँ के बच्चे के दिमाग में जो है सक्सेस कैसे जो है आएगा, इस चीज़ को ये लोग डालते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आप दोनों लोगों का कहीं बिहार बोर्ड या कहीं से लिंक वोंक तो नहीं ना? अरे बिहार बोर्ड से लिंक जौन बा हमारे जिला का कभी हुआ है आज तक? आप लोग जितना दर्शक भैया देखते हैं, आज तक चंपारण का नहीं हुआ तो नीतीश चाचा के नालंदा का होगा। जब भी लिंक होता है टॉपर कौन करेगा? बिहार में रूबी राय करेंगी। वो सब लिंक जो है यहाँ का होबे नहीं करता है। चंपारण हमेशा संघर्ष से जूझते आया है। ये चीज़ आप भी जानते हो और पूरा चंपारण वासी जानते हैं कि चंपारण का क्या होता है, यूज होता है।
यहाँ लिंक थोड़ी होता है, कोनो नेता आता है यूज करके निकल लेगा, भैया हम लोग तो डिस्पोजल गिलास हैं। यहाँ के बच्चों का कोई लिंक नहीं होता है। लिंक नालंदा का होगा, आप जितने भी कोचिंग संस्थान में जाइए, जितने भी ब्लॉक में जाइए, सारे जो स्टाफ मिलेंगे नालंदा के मिलेंगे, टॉपर मिलेंगे, वहाँ के मिलेंगे। ये तो आनंद सर और राम प्रवेश सर का जो योगदान है कि हमारे मोहब्बत छपरा के बच्चे जो हैं, हमारी मोहब्बत छपरा की बेटियाँ जो हैं इतना अच्छा कर पाती हैं और गर्व होता है हमें। चलिए सर, लास्ट टाइम में कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल दीजिए। मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी मेरे पास विद्यार्थी जो भी पढ़ते हैं उन लोगों को मैं बहुत मैंने अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं और कितना क्लास से लेकर कितना क्लास तक पढ़ाते हैं? जी मैं यहाँ 5 क्लास से लेकर और इंटर क्लास तक मैं पढ़ाता हूँ। 10th क्लास का कब से बैच फिर शुरू हो रहा है? 10th क्लास का बैच तो शुरू हो गया है। 12th का भी 2-4 दिन क्लास निकला है, शुरू हुआ है उसका बैच। चलिए, एक ऐसे कोचिंग में थे, एक ऐसे गांव के कोचिंग में थे जहां पंखा भी नहीं है। इस गर्मी में बच्चे पतझड़ के नीचे, समझिए कि बांस के पत्ते के नीचे पढ़ते हैं। और हम पीसीएम क्लासेस यानी मोतिहारी से बहुत दूर, तुरकौलिया के 7 किलोमीटर दूर चारगाहा पंचायत के मोहब्बत छपरा गाँव में थे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लाइव एक्सपोज देख रहे थे।